लेकिन मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव लड़े थे तो ये सीट सपा ने निकाल ली थी 2019 में, वरना बदायूं की सीट जो है जहां से आदित्य यादव हैं या फिरोजाबाद की जहां से अक्षय यादव हैं, ये दोनों सीटें तो भाजपा जीती थी। देखिए भाजपा जीती जरूर थी, लेकिन एक मुस्लिम और यादव, ये दो कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि बहुत वहाँ पर स्ट्रांग है। यदि इन दो कॉम्बिनेशन के खिलाफ बाकी जातियाँ यदि एक तरफा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यदि पोलराइज होती हैं तो फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए सीटें आसान हो जाएंगी। यदि ऐसा में हो जाएगी, क्योंकि बदायूं में बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया हुआ है, मुस्लिम खान नाम ही मुस्लिम खान नाम उनका देखिए है। दिक्कत तो वो क्या अच्छे है, खासे वोट काटेंगे। दिक्कत क्या है कि भारत आज के दिन में मुसलमानों से हम ये उम्मीद न करें कि वो वोटों को डिवाइड करेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार भी आपने देखा होगा कि असउद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, लेकिन असउद्दीन ओवैसी को मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में नाकार दिया। उनको बसपा तो फोर्स है ना सर, लेकिन फिरोजाबाद में चौधरी बशीर को टिकट दिया है बसपा ने। भले ही किसी को दिया हो, या आप तय मान के चलिए कि मुसलमान इस समय पूरा इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट करने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी का पूरा मुस्लिम वोट शिफ्ट होने जा रहा है। भले ही मायावती कितने भी मुसलमान उम्मीदवार को उतार दे, वो 10-15 हजार से ज्यादा वोट, लेकिन वो इफेक्ट तो नहीं होगा ना जो 2019 में सपा बसपा के एक साथ होने से हुआ था। बिल्कुल, वो नहीं होगा, लेकिन ये बात भी तय है कि इस बार समाजवादी पार्टी, क्योंकि उसमें जो है दलित वोट भी गया। एग्जैक्टली। सो वो दलित वोट जो है वो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि दलित वोट जो है वो आज के दिन देखिए संभल में जियाउर रहमान बर्ग सपा से हैं और शौकत अली या सौलत अली बसपा से, यहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट। देखिए दौलत अली। और देखिए इसमें एक चीज मत, ये आज चुनाव चल रहा है जो अभी आपने कहा ना, इसको नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र मोदी अब लालू प्रसाद यादव को उस बयान को लेकर पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये होना चाहिए, और उसके बाद वो कहते हैं कि लालू जी ये जो SC ST और OBC का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी इसको होने नहीं देगा। क्या आज जो तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, लालू प्रसाद यादव के मुसलमानों को आरक्षण देने और नरेंद्र मोदी के मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे, इसका भी कुछ प्रभाव दोपहर बाद से पड़ेगा क्या? ये भी एक महत्वपूर्ण। एटा में भी देखिए बसपा ने मोहम्मद इरफान को दिया है, कल्याण सिंह के बेटे वहां पे लड़ रहे हैं, राजवीर सिंह, और ऐसे में SP ने वहां शाक्य एक उम्मीदवार दिया है, देवेश शाक्य। वहां पे शाक्य वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे बेसिक वोट जो है यादव वोट है और दूसरा जो है लोधी वोट है। लेकिन ऐसे में जब ये वोट बढ़ते हैं तो शाक्य वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे दिक्कत जो है बीजेपी को। एटा आगरा ये भी दोनों SP बघेल आगरा से लड़ रहे हैं। ये सारी ये बीजेपी की जीती हुई सीटें बिल्कुल है। वही मैं फिर याद करूं, वही सुबह पत्रकार महोदय मिल गए, बोले आगरा भी हिल गया है भाजपा का। नहीं देखिए कुछ होता है, समीकरण जब बदलते हैं, ये वाला कई जगह बीजेपी के लिए बदलते हैं, कई जगह जो है समाजवादी पार्टी के लिए बदलते हैं। देखिए ये जो हिला देने वाले पत्रकार लोग हैं ना, अब चूंकि अब हम लोगों को तो कई बार लगता है ना किसका किसका नाम लें, ये हिल गया है मतलब कैसे बताते हैं? कमाल की बात इनके मन में रहता है, तो ये सोचते हैं कि अच्छा दूसरा वाला भी थोड़ा हिले। अब आप जमीन से कट गए हैं, आपको जनता की नब्ज नहीं पता है, आप कमरे में बैठ के लंबे समय से वही चीजें कर रहे हैं। अब पिछली बार भी 160 से 180 ले जा रहे थे, मुझे तो याद है जो आज वो लोग YouTube पर पहुंच गए, वो तब टीवी चैनल में हम लोगों के साथ डिबेट में कहा करते थे 160 से 180, और हो सकता है कि मायावती जी के साथ अगर बना, ऐसे ही कहते थे।